हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने कहा था कि बायोलॉजी के चैप्टर के बाद हमें केमिस्ट्री के चैप्टर के भी नीट की वीडियो लाने वाले हैं, तो हम उस वीडियो को लेके आ चुके हैं। ये वीडियो आपको दोनों नीट के एग्ज़ाम और सीबीएसई के एग्ज़ाम दोनों के अंदर हेल्प करने वाली है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑर्बिटल, जिसका क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2 है और उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है 1 है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जिनके पास ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से हम कर लेंगे। तो पहली बात तो आती है कि क्वांटम नंबर 2 मतलब सेकेंड शेल, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 मतलब क्या होता है, यह आपके पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 0 किसके लिए होता है, एस के लिए, 1 पी के लिए और 2 डी और 3 एफ के लिए। तो यहाँ 1 है तो ये पी के लिए हो गया। अब आप सभी को पता है कि एक सबशेल पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए पी सबशेल के अंदर, 3 2 जा 6। तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं किसी भी सबशेल में, उसका फॉर्मूला बताओ। तो देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हम ऊपर वाले क्वेश्चन से ही इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि पी सबशेल में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप अगर डिफरेंट जगहों पे जैसे कि ए बी सी डी पे लगा के इस फॉर्मूले को चेक कर लो। तो देखो हमने इसको कहाँ पे लगाया, हमने इसको लगाया सेकेंड वाले पे 4l + 2 पे। तो देखो 4 क्या हो गया और इंटू l 1, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल 4 आ जाएगा, और 4 + 2 कितना हो जाता है 6। तो आपका यहाँ पे ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले से इसको वेरीफाई भी कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एनी 2+। अब नाइट्रोजन 2+ के अंदर पूछ रहा है वो। तो नाइट्रोजन के अंदर ओरिजिनल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कैसे होता है, 1s2 2s2 और फिर 2p3, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अब N2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, मतलब अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, 1s2 2s2 2p1। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही रहा है, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, क्या रह गया, सिर्फ ये 2p1 वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया। तो आपका आंसर भी क्या हो गया, C1 आपका आंसर हो। तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ R इज़ अ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल, ठीक है, तो nth ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 0.52 इंटू n² अपॉन में z। ठीक है, और इसका आंसर किस में आता है, इसका एंगस्ट्रॉम के अंदर आंसर आता है। तो अगर हम देखें z क्या होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, 1 होगा, तो ये नीचे वाला न्यूमरेटर तो 1 हो गया, वो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 0.52 इंटू n²। अब अगर आप देखोगे इसको क्लोजली, तो अगर मैं इस पूरी को किसी कांस्टेंट के इक्वल, मतलब क्या मान सकता हूँ, m2 के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको अब आंसर मिल गया, कौन सा है, फर्स्ट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे n² किससे रिसेंबल कर ले रहा है, m² से रिसेंबल कर ले रहा है। और किसी में देखोगे तो देखो यहाँ पे r² n², ये गलत हो गया कि r² थोड़ी होता है। ऐसी अब अगर आप इसमें देखोगे इधर सिर्फ n है, ये भी गलत हो गया, इधर r/n है, ये भी गलत हो गया। लेकिन फर्स्ट वाला क्यों सही है, क्योंकि उधर m² है, मतलब m² कैसे बना होगा, जब n² एक पर्टिकुलर कांस्टेंट जो कि 0.529 होता है उससे मल्टीप्लाई होकर बना होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल। तो देखो स्पेरिकल नोड्स निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला है, उसको लर्न कर लो और निकाल लो आंसर। तो क्या होता है स्पेरिकल नोड्स निकालने का, n - l - 1। तो n क्या हो गया, देखो इसमें 3p के अंदर n क्या हो गया, 3 हो गया, तो हमने लिखा 3
माइनस क्या करना है, एल, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, अभी हमने क्वेश्चन के अंदर भी देखा था। तो -1 और फिर से -1 करना है, तो कितना आपका आंसर आ गया 3 - 2 = 1 आपका आंसर होगा। और 1 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो 53 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो वो कहता है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम वुड बी सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा ऑप्शन में से। तो देखो क्या हाइड्रोजन के सिमिलर होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इनका Z की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी और आपकी बेसिकली N की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी इसके लिए। सोडियम तो अलग ही हो गया, वो तो अगले पीरियड में हम पहुंच गए हैं, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखोगे लिथियम, तो लिथियम काफ़ी सही है, क्यों, अगर आप देखो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और Li+ के अंदर भी कितने होंगे लिथियम के अंदर, लिथियम के अंदर 3 होते हैं। अब प्लस लगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि हीलियम के जितने ही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और डी तो वैसे ही वैनिश आउट हो गया, क्योंकि वो हीलियम की बात कर रहा है और यहाँ पे हीलियम का आयन है, तो आपका आंसर कैसा हो गया, जो सिमिलर है हीलियम के वो क्या है Li+। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी सही है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कॉपर के लिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर भी देखा है 29। तो देखो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ जान लेते हैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो एक बात यह है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या शो करती है, एक अनयूजुअल बिहेवियर शो करती है। और ऐसा क्यों करती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल्ड सेल। तो ये क्या एक एनामोलस बिहेवियर था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नॉर्मल बिहेवियर से। तो देखो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो अगर आप इसके अंदर सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो उसमें पाओगे यहाँ 4s1 है 4s2 की जगह, और यहाँ 3d10 है, जबकि पहले 4s बढ़ता था। लेकिन ये एनामोलस बिहेवियर क्योंकि जो 3d10 है फुल्ली फिल्ड है और ये स्टेबल होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका आंसर नहीं होगा, गलती से भी टिक मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये केस स्पेशल केस आता है फुल्ली फिल्ड सबशेल का। अगला ऑप्शन अगर आप देखो, अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या होगी। तो हम सभी को पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ फिलिंग क्या होती है, n+l वैल्यू के ऊपर चलती है। मतलब लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिटल या आपका सेप्चर होता है उसके अंदर पहले फिलिंग होती है, उसके बाद फर्दर्स की फिलिंग होती है। तो हम सबसे लोअर से हायर की तरफ देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप देखो ये 5s की वैल्यू कितनी होगी 5 + 0, क्यों, क्योंकि L की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है 0 होती है, तो ये तो सिर्फ 5 आ गया। लेकिन इसके आगे वाला देखोगे तो 4 + 2 होगा जो कि 6 होगा, तो ये पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि इसमें 5s को पहले आना था और 4d को बाद में आना था। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखो तो इसमें आप पाओगे कि पहले 4s है, तो देखो 4s बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि 4s की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, फिर 3d की वैल्यू क्या होगी 3 + 2 5 होगी, तो उसके बाद 5 वाला आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 4p की वैल्यू क्या होगी 4 + 1 5, लेकिन इसको पहले क्यों प्लेस करते हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है, तो इसीलिए 4p को बाद में प्लेस करते हैं। उसके बाद 5s का भी क्या वैल्यू आएगा 5, क्यों इसको पहले क्यों नहीं प्लेस करा, क्योंकि इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। उसके बाद 4d का इसलिए क्योंकि 4d की तो वैल्यू ही ज़्यादा है, उसकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनके लिए ये कंडीशन हो। तो कंडीशन में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होना चाहिए, सबशेल का नंबर 1 दे रखा है, मतलब आपके पी सबशेल की बात कर रहा है और उसी सबशेल के एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 होते हैं, तो फटाफट आंसर आप लगा दो डी। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये कंडीशन हो सकता है। तो इधर क्या दे रखा है L = 3 और N = 4। तो देखो L = 3 कब होता है, जब F सबशेल होता है, ऑर्बिटल सिग्निफाई नहीं कर रखा तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स को लेना पड़ेगा। तो F सबशेल के अंदर कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7 × 2 = 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या है ए।
अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रुबीडियम का सही सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख लेते हैं और फिर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 37 है तो सबसे पहले आर्गन तक लिख लेते हैं AR, तो 18 आ गया इसके अंदर। उसके बाद 4s2 20 हो गए, फिर 3d10 कितने हो गए 30 हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे 4p6 36 हो गए। लेकिन अब कौन सा आएगा 5s वाला आएगा, तो क्या आएगा 5s1। ठीक है 37 हो गया। तो अब अगर हम सेट ऑफ क्वांटम नंबर देखें तो देखो n की वैल्यू क्या होगी 5, तो 5 कहाँ कहाँ ऑप्शन है A और C में है, R और D में भी है। S के लिए क्या वैल्यू होती है आपकी सबशेल की, L की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 कहाँ पे है सिर्फ C के अंदर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा C। आगे की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि C के अंदर क्या होता है, S के अंदर क्या होता है, बस आपका एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इधर +1/2 दे रखा है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है C, आपका सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बोर थ्योरी के, अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि बोर थ्योरी जो थी उसको किसने थोड़ा मॉडिफाई करके बताया था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। तो देखो हंड ने क्या था अपना एक रूल दिया था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अंदर, जिसके अंदर उसने बताया था कि भाई फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या करेंगे, हर एक ऑर्बिटल को पहले एक एक देंगे तब जाके पेयरिंग करेंगे। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया था जिसके अंदर उसने गोल्ड शीट्स को यूज़ करा था और अल्फ़ा पार्टिकल को यूज़ करा था। लेकिन आपको सोमरफील्ड नहीं पता था, तो सोमरफील्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको हमने कैसे करा, एलिमिनेशन वाले तरीके से करा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जब आपको कोई आंसर का ऑप्शन ना पता हो तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे तो आपको आंसर सही से मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया D हो गया। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखो तो पूछ रहा है कौन सी सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आयरन की। तो आयरन कौन से नंबर पे आता है 26 नंबर पे आता है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट वाली सही है, गलत है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसके बाद देखोगे सेकंड के अंदर क्या है, सिर्फ 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये भी गलत हो गई। उसके बाद अगर आप थर्ड को देखो तो थर्ड के अंदर क्या करा इन्होंने, बेसिकली 27 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया है, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है 26 इलेक्ट्रॉन्स ही रखे हैं और पहले 4s को भरा है और फिर जाके 3d को भरा है। बिल्कुल सही है ये फोर्थ। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पूछ रहा है कि एजीमुथल नंबर 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो L3 किसके लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, बेसिकली सबशेल रिप्रेजेंटेशन है F का। अगर आप देखो F के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14, जो कि आपका आंसर क्या है D। हमने क्या ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा था अभी। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इन अ गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ऐसी स्टेटमेंट कौन से इन साइंटिस्ट में से कही थी। तो देखो हंड ने क्या कहा था कि पेयरिंग होगी, पहले पेयरिंग तब होगी जब सब ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम मिल जाएगा। ऑफ बोर ने रूल दिया था बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कि n+l वाला रूल दिया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता था कि वो आप उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते हो। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था कि दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट नहीं हो सकता क्वांटम नंबर का। तो आंसर क्या हो गया आपका D, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन ये कहता है कि हम कहते हैं ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट, लेकिन ये कब कहते हैं। तो देखो हम डीजेनरेट बेसिकली तब कहते थे जब उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा होता था और कहते थे कि सबके क्या है सेम, एनर्जी लेवल सेम है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसकी बात कर रहा है, सेम एनर्जी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कह रहा था इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज़ बाय। तो देखो इसको भी हम एलिमिनेशन के तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो देखोगे तो फर्स्ट है डी ब्रॉगली ने क्या था डुअल नेचर दिया था। इसने थोड़ी बात करी थी कि उसका वेव नेचर होता है, ठीक है, डुअल नेचर की बात करी थी इसने बेसिकली। फिर है एन बॉर ने तो अपना मॉडल दिया था ना, उसने थोड़ी बात करी थी वेव की।
उसके बाद अगर स्क्रॉडिंजर की बात करोगे तो स्क्रॉडिंजर ने फेज़ वर्क फंक्शन वगैरह के बारे में बात करी थी, उसने भी वेव नेचर के बारे में बात नहीं करी थी। तो आपका आंसर क्या हो गया? डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट जो करे थे उससे पता लगा था कि वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये पूछ रहा है कि कैथोड रे के लिए कौन सी स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी अपोज करते तो हाँ, हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसके आगे हम क्या करते थे, व्हील को लगा देते थे, व्हील रोटेट होता था तो हम कहते थे कि हाँ काइनेटिक एनर्जी होती है कैथोड रे के अंदर। अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल एनर्जी भी होती थी क्योंकि वो मूव कर सकता था पार्टिकल्स को, हीट तो प्रोड्यूस होती थी उसकी वजह से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? बी, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन अगर आप देखोगे, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि कौन सा सेट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करते थे? N+L रूल। तो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे कितना हो गया? 5, यहाँ कितना हो गया? 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। तो आंसर क्या हो गया? 6 वाला, बी आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कह रहा है द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पिन ऑफ 1/2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है आपकी -1, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन। तो देखो वो बात कर रहा है डी, एफ, पी और एस ऑर्बिटल की। तो अगर आप देखोगे तो डी के अंदर भी -1 वाला एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि डी की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली 2 होती है और वो -2 से लेके +2 तक उसकी ऑर्बिटल की वैल्यू होगी। एफ के अंदर क्या होती है आपकी? -3 से लेके +3 तक होती है। पी के अंदर -1 से लेके +1 तक होती है। लेकिन एस के लिए क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ 0 वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो पूछ रहा है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज़। तो ऑप्शंस को देखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस के अंदर थर्ड ऑप्शन को देखोगे तो थर्ड ऑप्शन कहता है स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन। तो देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फोटोन होगा उसने सम एनर्जी जो होगी, थोड़ी सी एनर्जी उसने इजेक्ट करने में लगाई होगी और रिमेनिंग एनर्जी से उसने क्या करा होगा? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करी होगी। तो उसको क्या होना पड़ेगा? एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को थोड़ा कम होना पड़ेगा क्योंकि कुछ एनर्जी क्या लगी है? उसको बाहर निकालने में भी तो लगी है। अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और सजेस्ट करें हम अगला कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाएं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।